हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के समूहों और समाज से प्रभावित होती है। जब हम किसी समूह में होते हैं तो हमारे सामने उनकी आदतें और व्यवहार आते हैं और हम अनजाने में उन्हें अपनाने लगते हैं। ये सामाजिक दबाव हमारे विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए समुदाय का हिस्सा होना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था। जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जो लोग सबसे प्रभावी रूप से सहयोग और सुधार करना सीखते हैं वही प्रबल होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे करीबी समूह, बड़े समूह और ताकतवर लोगों के समूह का प्रभाव हमारी आदतों को आकार देता है और हम इस प्रभाव का कैसे उपयोग करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं। इंसान एक तरह से झुंड के जानवर है। हम इसमें फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ बंधन में बंधना चाहते हैं, ताकि हम हमारे साथियों से सम्मान और अनुमोदन अर्जित कर सकें। इस तरह के झुकाव हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हमारे अधिकांश विकासवादी इतिहास में हमारे पूर्वज जनजातियों में रहते थे। कबीले से अलग हो जाना या उससे भी बदतर बहिष्कृत किया जाना एक मौत की सजा थी। अकेला भेड़िया मर जाता है, लेकिन झुंड बचा रहता है। इस बीच जिन लोगों ने सहयोग किया और दूसरों के साथ बंधन में बंध गए, उन्होंने बढ़ी हुई सुरक्षा, संभोग के अवसरों और संसाधनों तक पहुंच का आनंद लिया। जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था, मानव जाति के लंबे इतिहास में जिन लोगों ने सबसे प्रभावी रूप से सहयोग और सुधार करना सीखा है, वही प्रबल साबित हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी से जुड़ना मानव की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है और इस प्राचीन वरीयता का हमारे आधुनिक व्यवहार पर एक शक्तिशाली प्रभाव है। हम अपनी पुरानी आदतों का चयन नहीं करते हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो हमारे दोस्तों और परिवारों, हमारे चर्च या स्कूल, हमारे स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा सौंपी गई होती है। इन संस्कृतियों और समूहों में से प्रत्येक अपनी अपेक्षाओं और अपने मानकों के साथ आता है। कब शादी करनी है या नहीं, कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सी छुट्टियां मनानी है, अपने बच्चे के जन्मदिन उत्सव पर कितना पैसा खर्च करना है। कई मायनों में ये सामाजिक मानदंड अदृश्य नियम है जो प्रत्येक दिन आपके व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। आप हमेशा उन्हें दिमाग में बनाए रखते हैं, भले ही वे आपके दिमाग के शीर्ष पर न हों। अक्सर आप अपनी संस्कृति की आदतों का बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए और कभी कभी याद किए बिना अनुसरण करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल डी मोटेने ने लिखा है, समाज में जीवन के रीति रिवाज और प्रथाएं हमें बहाकर ले जाती है। ज्यादातर समय समूह के साथ जाने पर बोझ का एहसास नहीं होता। हर कोई समूह के अनुकूल होना चाहता है। यदि आप एक ऐसे परिवार में बड़े होते हैं जिसमें आपको शतरंज कौशल के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको शतरंज खेलना बहुत पसंद आने वाली बात होगी। अगर आप ऐसी नौकरी में काम करते हैं जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी दिखावा करना चाहेंगे। यदि आपके मित्र एक मजाक साझा कर रहे हैं या एक नए वाक्यांश का उपयोग कर रहे हैं, तो आप भी ये करना चाहेंगे ताकि वे जान ले कि आपने इसे समझ लिया है। व्यवहार तब आकर्षक होते हैं जब वे समूह के अनुकूल होने में हमारी मदद करते हैं। हम विशेष रूप से 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं। 1. करीबी समूह, 2. बड़ा समूह, 3. ताकतवर लोगों का समूह। हर समूह आपको अवसर देता है कि आप व्यवहार बदलने के दूसरे नियम का लाभ लें और अपनी आदतों को ज्यादा आकर्षक बना लें। 1. करीबी समूह। आसपास का हमारे व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण के संदर्भ में ऐसा था, जैसे कि हमने अध्याय 6 में चर्चा की थी, लेकिन सामाजिक वातावरण में भी ये सही होता है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता चीजों को तर्क से संभालते हैं, जिस तरह से आपके साथी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, जैसे आपके सहकर्मी परिणाम हासिल करते हैं, आप भी उनका अनुसरण करते हैं। यदि आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं, तो आप भी कोशिश करते हैं।
जब बिस्तर पर जाने से पहले आपकी पत्नी की आदत दरवाजे को 2 बार चेक करने की है, तो आप भी इस आदत को अपनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं अक्सर अनुभव किए बिना अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करता हूं। बातचीत में मैं स्वचालित रूप से दूसरे व्यक्ति के शरीर की मुद्रा को ग्रहण कर लेता हूं। कॉलेज में मैं अपने रूममेट्स की तरह बात करने लगा था। अन्य देशों की यात्रा करते समय मैं अनजाने में ही स्थानीय उच्चारण का अनुकरण करता हूं, खुद को रोकने के लिए याद दिलाने के बावजूद। सामान्य नियम कहता है कि हम किसी के जितने करीब होंगे, उतनी ही अधिक संभावना उसकी कुछ आदतों की नकल करने की होगी। हमारे एक अभूतपूर्व अध्ययन में हमने 32 साल तक 12,000 लोगों पर नजर रखी और निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी व्यक्ति का कोई दोस्त मोटा था, तो उसके मोटे होने की संभावना 57% बढ़ गई। ये दूसरे तरीके से भी काम करता है। एक और अध्ययन में पाया गया कि अगर किसी रिश्ते में एक व्यक्ति ने अपना वजन कम किया, तो दूसरे साथी का वजन लगभग 1/3 समय में कम हो जाएगा। हमारे दोस्त और परिवार एक प्रकार का अदृश्य सहकर्मी दबाव प्रदान करते हैं, जो हमें उनकी दिशा की ओर खींचता है। बेशक, सहकर्मी दबाव केवल तभी बुरा होता है जब आप बुरे प्रभावों से घिरे हो। जब अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो MIT में स्नातक छात्र थे, तो उन्होंने एक छोटी रोबोटिक्स क्लास ली थी। कक्षा के 10 लोगों में से 4 अंतरिक्ष यात्री बन गए। यदि आपका लक्ष्य अंतरिक्ष में जाने का था, तो वो कमरा सबसे अच्छी संस्कृति था जिसकी तलाश आप कर सकते थे। इसी तरह एक अध्ययन में पाया गया कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है, तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका IQ भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा। हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं। बेहतर आदतों के निर्माण के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक ये है कि आप ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाएं, जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। नई आदतें तब हासिल करने योग्य लगती हैं जब आप दूसरों को उन्हें हर दिन करते हुए देखते हैं। यदि आप फिट लोगों से घिरे हैं, तो आपके इस पर विचार करने की अधिक संभावना है कि व्यायाम सामान्य आदत है। यदि आप जैज प्रेमियों से घिरे हैं, तो आप मानने लगेंगे कि प्रतिदिन जैज का आनंद लेना उचित है। आपकी संस्कृति सामान्य के लिए आपकी अपेक्षा निर्धारित करती है। खुद के चारों ओर उन लोगों को साथ लें जिनकी आदतें वैसी हैं जो आप खुद विकसित करना चाहते हैं। ऐसे में आप साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप इस रणनीति को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। ऐसी संस्कृति से जुड़े जहां 1. आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। 2. आपके और समूह के बीच पहले से कुछ बातें समान हो। न्यूयॉर्क शहर के उद्यमी स्टीव काम्ब एक कंपनी चलाते हैं जो नड फिटनेस के नाम से पहचानी जाती है। ये कंपनी नड, मिसफिट और म्यूटेंट लोगों की मदद वजन घटाने में करती है ताकि वे सुदृढ़ और स्वस्थ हैं। उनके ग्राहकों में वीडियो गेम्स के प्रेमी, फिल्मों के दीवाने और औसत सामान्य आदमी शामिल हैं जो शरीर को सही आकार में करना चाहते हैं। कई लोग जब पहली बार जिम जाते हैं या आहार बदलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अटपटा लगता है। लेकिन यदि आप पहले से ही समूह के अन्य सदस्यों के समान हैं, जैसे स्टार वार्स के प्रति पारस्परिक प्रेम, तो बदलाव अधिक आकर्षक हो जाता है, क्योंकि ये इस तरह महसूस होता है जिसे आप जैसे लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। किसी वर्ग से जुड़ने पर प्रेरणा जितनी बरकरार रहती है, उतनी कहीं नहीं रहती। ये निजी खोज को साझा खोज में बदल देती है। पहले आप स्वयं ही थे। आपकी पहचान एकल थी। आप एक पाठक हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप एक एथलीट हैं। जब आप किसी बुक क्लब या बैंड या साइकिलिंग समूह से जुड़ते हैं, तो आपकी पहचान आपके आसपास के लोगों से जुड़ जाती है। विकास और बदलाव अब व्यक्तिगत खोज नहीं है। हम पाठक हैं, हम संगीतकार हैं, हम साइकिल चलाने वाले हैं। साझा पहचान आपकी व्यक्तिगत पहचान को सुदृढ़ करना शुरू करती है। यही कारण है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए समूह का हिस्सा बने रहना महत्वपूर्ण होता है।
मित्रता और समुदाय नई पहचान स्थापित करते हैं और व्यवहार के लंबे समय तक चलने में मदद करते हैं। 2. बड़े समूह का अनुसरण करना। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने सिलसिलेवार अनेक प्रयोग किए थे, जो अब प्रत्येक वर्ष असंख्य अंडर ग्रेजुएट्स को सिखाए जाते हैं। हर प्रयोग के शुरू में सब्जेक्ट अजनबियों के समूह के साथ प्रवेश करते थे। उनके लिए अनजान अन्य प्रतिभागी अभिनेता होते थे, जो शोधकर्ता द्वारा लगाए गए थे। उन्हें कुछ सवालों के जवाब पटकथा के अनुसार देने के निर्देश दिए गए थे। समूह को एक लाइन वाला एक कार्ड दिखाया जाता था और फिर लाइनों की श्रृंखला वाला दूसरा कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे कार्ड पर वो लाइन चुनने के लिए कहा जाता था जो पहले कार्ड की लाइन की लंबाई के समान हो। ये एक बहुत ही सरल कार्य था। यहां 2 कार्ड का एक उदाहरण दिया गया है। प्रयोग हमेशा ऐसे शुरू होता था। पहले कुछ आसान परीक्षण होते थे जिनमें सभी सही लाइन पर सहमति व्यक्त करते थे। कुछ राउंड के बाद प्रतिभागियों को टेस्ट दिखाया जाता था, जो कमरे में अभिनेताओं को छोड़कर बिल्कुल पिछले वाले की तरह स्पष्ट होता था। वे जानबूझकर गलत जवाब का चयन करते थे। उदाहरण के लिए, वे चित्र 10 में दिखाई गई तुलना के लिए ए जवाब देते थे। हर कोई सहमत होता था कि रेखाएं समान हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से अलग होती थी। सब्जेक्ट जो छल से अनभिज्ञ होते थे, वे तुरंत हतप्रभ रह जाते थे। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती थी। वे अपने आप पर हंस पड़ते थे। वे अन्य प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं की दोबारा जांच करते थे। उनकी व्यग्रता तब बढ़ जाती थी जब एक के बाद एक दूसरे भी वही गलत प्रतिक्रिया देते थे। जल्द ही सब्जेक्ट अपनी आंखों पर शक करना शुरू कर देते थे। आखिरकार वे भी इसका वही जवाब देते थे जो उनका दिल जानता था कि वो गलत है। ऐश ने कई बार और कई अलग अलग तरीकों से इस प्रयोग को किया। उन्होंने जो खोजा वो ये था कि जैसे जैसे अभिनेताओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ही सब्जेक्ट की अनुरूपता भी बढ़ती गई। यदि सिर्फ सब्जेक्ट और एक अभिनेता था, तब व्यक्ति की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बस मान लिया कि वे एक डमी के साथ कमरे में थे। जब 2 अभिनेता सब्जेक्ट के साथ कमरे में थे, तब भी बहुत कम प्रभाव पड़ा था। लेकिन जब लोगों के तौर पर अभिनेताओं की संख्या 3, 4 से लेकर 8 तक बढ़ा दी गई, तो सब्जेक्ट के स्वयं दोबारा अनुमान लगाने की अधिक संभावना बन गई। प्रयोग के अंत तक लगभग 75% सब्जेक्ट समूह के साथ सहमत हो गए थे। उत्तर भले ही स्पष्ट रूप से गलत था। जब भी हम अनिश्चित होते हैं कि कैसे कार्य करना है, तब हम हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए समूह की ओर देखते हैं। हम लगातार अपने माहौल को स्कैन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, शेष सब क्या कर रहे हैं? हम अमेज़न, येल्प या ट्रिप एडवाइजर पर समीक्षाओं की जांच करते रहते हैं, क्योंकि हम खरीदने, खाने और यात्रा को सर्वश्रेष्ठ आदतों की नकूल करना चाहते हैं। ये आमतौर पर स्मार्ट रणनीति है। संख्या के रूप में इसके साक्ष्य भी है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। समूह का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के इच्छित व्यवहार को खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जब एक चिंपांजी एक झुंड के सदस्य के रूप में नट्स को क्रैक करने का एक प्रभावी तरीका सीख जाता है और फिर एक नए झुंड में स्विच कर जाता है जो कम प्रभावी रणनीति का उपयोग करता है, ऐसे में ये चिंपांजी नट्स को क्रैक करने के बेहतर तरीके का इस्तेमाल करने से बचेगा ताकि शेष चिंपांजियों में घुल मिल सके। मनुष्य भी इनके समान ही है। समूह के मानदंडों की अनुपालन करने के लिए जबरदस्त आंतरिक दबाव होता है। स्वीकार किए जाने का प्रतिफल अक्सर एक तर्क को जीतने, स्मार्ट लगने या सच्चाई का पता लगाने से ज्यादा होता है। मानव का दिमाग जानता है कि दूसरों के साथ कैसे रहा जाए। वो दूसरों के साथ ही रहना चाहता है। ये हमारा प्राकृतिक तरीका है। आप इस पर हावी हो सकते हैं। आप समूह को अनदेखा कर सकते हैं या फिर इस बात की चिंता छोड़ सकते हैं कि अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इसमें मेहनत लगती है। जो चलन है उसके खिलाफ जाने में अतिरिक्त प्रयास करना होता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह को चुनौती देना होता है,
तो बदलाव आकर्षणहीन हो सकता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह के साथ ढलना है, तो बदलाव बेहद आकर्षक होता है। 3. ताकतवर लोगों के समूह का अनुसरण। हर स्थान पर मानव शक्ति, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर को पाना चाहता है। हम अपनी जैकेट्स में कई मेडल अटकाना चाहते हैं। हम अपने खिताबों में अध्यक्ष या पार्टनर दर्ज कराना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति व्यर्थ जरूर लग सकती है, लेकिन ये स्मार्ट प्रयास है। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो जिस व्यक्ति के पास अधिक शक्ति और सामाजिक स्तर होता है, वो कई संसाधन प्राप्त कर लेता है, जीवित रहने की चिंता कम करता है और आकर्षक साथी साबित होता है। हम ऐसे व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, सहमति, प्रशंसा और सामाजिक स्तर प्रदान करते हैं। हम जिम में ऐसे होना चाहते हैं जिसकी मांसपेशियों में बल हो, या ऐसे संगीतकार होना चाहते हैं जो जटिल से जटिल चीजें बजा सके, या ऐसे अभिभावक होना चाहते हैं जिनके बच्चे खूब उपलब्धियां हासिल करें। यही बातें हमें भीड़ से अलग करती है। एक बार हम समूह के अनुकूल साबित हो जाएं, तो फिर हम भीड़ से अलग दिखने के तरीके खोजने लगते हैं। ये एक बड़ा कारण है जिससे हम अधिक प्रभावी लोगों की आदतों पर गौर करते हैं। सफल लोगों के व्यवहार का हम अनुपालन करने लगते हैं, क्योंकि हमारी भी सफल होने की आकांक्षा रहती है। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, उनकी आदतों को हम दैनिक आदतों में शामिल करते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में सर्वाधिक सफल कंपनियों की बाजार रणनीति का अनुसरण करते हैं, अपने पसंदीदा बेकर की रेसिपी को बनाते हैं। आप पसंदीदा लेखक की कहानी कहने की शैली को अपना लेते हैं। जिस तरह से आपके अधिकारी बात करते हैं, आप उनके समान ही बात करने लगते हैं। हम उनकी शैली भी अपनाते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। उच्च सामाजिक दर्जे के लोगों को सबकी प्रशंसा, सम्मान और सहमति मिलती है। यदि व्यवहार को सहमति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है, तो वो हमें आकर्षक लगता है। हम उस व्यवहार को नहीं अपनाते जो हमारे सामाजिक स्तर को घटा सकता है। हम अपने बगीचे की घास काटते हैं और बाड़ को भी ठीक करते हैं, क्योंकि हम आस पड़ोस में कीचड़ का स्थान नहीं बनाना चाहते। जब हमारी मां आने वाली होती है, तो हम घर साफ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकाले। हम लगातार सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और अपना व्यवहार इसी के आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं। शतरंज की असाधारण प्रतिभाओं में शुमार पोलगर बहनों का उल्लेख इस अध्याय के आरंभ में किया गया था। वे जोरदार और लंबे समय तक बने रहने वाले सामाजिक प्रभाव की साक्ष्य हैं। इन बहनों ने कई घंटों तक हर दिन शतरंज की प्रैक्टिस की और दशकों तक अपना प्रभाव छोड़ा। ये आदतें और व्यवहार आंशिक रूप से इसलिए भी आकर्षक बने रहे क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति में सम्मान मिला था। उनके माता पिता की प्रशंसा से लेकर ग्रैंड मास्टर बनने जैसी उपलब्धियों की वजह से उन्हें अपने प्रयास सतत रखने के कई प्रेरक तत्व मिल गए। समाज और समूहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, और ये प्रभाव हमारी आदतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे आसपास के लोग, जैसे दोस्त, परिवार, सहकर्मी और यहां तक कि समाज के बड़े समूह, हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। जब हम किसी ऐसे समूह का हिस्सा बनते हैं जहां एक आदत सामान्य मानी जाती है, तो वो आदत हमारी भी बन जाती है। जैसे अगर हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो हमारे लिए भी व्यायाम और स्वस्थ आहार सामान्य हो जाते हैं। इसी तरह समूह का हिस्सा बनना हमारी आदतों को स्थिर और आकर्षक बनाता है, क्योंकि हम खुद को उस समूह के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। ये समझने के बाद हमें अपनी आदतों को सुधारने के लिए ऐसे समूहों का हिस्सा बनना चाहिए जहां सकारात्मक आदतें सामान्य हों। यदि हम सकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं, तो हमारी आदतें भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। इसलिए अपने चारों ओर ऐसे लोग ढूंढें जो आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करें जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है, और सही समूह के साथ आप अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय का सार: जिस संस्कृति में हम रहते हैं,
वो निर्धारित करती है कि कौन सा व्यवहार हमारे लिए आकर्षक रहेगा। हमारी संस्कृति की ऐसी आदतें जो प्रशंसनीय होती हैं और जिन पर सबकी सहमति होती है, हम उन्हें ही अपनाने लगते हैं, क्योंकि हम अपने समूह में उपयुक्त होना चाहते हैं। हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों का अनुसरण करते हैं: करीबी लोग, परिवार एवं मित्र, अनेक लोग यानी समूह या जाति, और प्रभावशाली लोग, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित। बेहतर आदतों को बनाने के प्रभावी तरीकों में से एक ये है कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़ जाएं जहां 1. आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो, और 2. समूह के साथ आप में पहले से कुछ समानताएं हों। एक समूह या जाति का सामान्य व्यवहार कई बार किसी के इच्छित व्यवहार पर हावी हो जाता है। भले ही हम सही हों, लेकिन भीड़ के साथ की विचारधारा का पालन कर अधिकतर हम गलत हो जाते हैं। यदि किसी व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है, तो वो हमें आकर्षक लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपनी आदतों में सुधार करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किन आदतों को बदलना चाहते हैं और किस प्रकार का समूह आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है।